पुनर्विवाह मेरा राजा। यशी, हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? मुझे तो लगा कि अंश मेरे बगल में सोया है। अंश रात भर अकेला सोया था। कितना मिस किया होगा उसने मुझे। इतने बड़े घर में बच्चों का कमरा कहाँ होगा? अर्पिता बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अंश घर में ही है, ठीक से है, ख्याल रखा जा रहा है उसका। मैंने तुमसे कहा ना, तुम पहले तैयार हो जाओ, आज तुलसी पूजा है। इससे पहले कि सब मेहमान तैयार होकर आंगन में पहुंच जाएं, तुम तैयार होकर आ जाओ। आज शादी के बाद इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। आज भी सबको इंतजार करवाओगी? कम से कम शादी के पहले दिन तो सबसे इंतजार मत करवाओ। जाओ, तैयार होकर आ जाओ। ये लड़का सोया हमारे बेड पर, वो भी नंगू। छी! ये लीजिए मैडम, आपकी बेड टी। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। बस यही बात माँ भी कहते तो मजा आ जाएगा। वैसे एक बात कहूँ गायत्री भाभी, तुम हो बड़ी किस्मत वाली। तुम्हारे तीनों बेटों को परियों जैसी बहुएं मिली हैं। पर मेरी एक बात को ध्यान में रखना कि इन तीनों को अपनी मुट्ठी में रखना। अगर एक हाथ से निकल गई ना, तो सारी एक एक करके हाथ से निकल जाएंगी। बच्चों का कमरा तो यही है, तो भाभी ने अंश को यहीं सुलाया था। कहाँ चला गया? चीता, 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 चीता। क्या हो रहा है ये सब? दादी, वो नंगू पंगू लड़का हमारे बेड पे सोया था। दादी, और उसने हमें नीचे भी गिरा दिया। भाई ये तो सुना था कि बहुओं के घर पे आने से घर में रौनक आ जाती है, और सिंधिया परिवार में इतनी रौनक आ गई है कि गायत्री भाभी का घर तो चिड़ियाघर लगने लग गया। गायत्री, मुझे लगता है मैं बाकी की रस्में भी समय से पूरी कर लेनी चाहिए। चलो। बड़ी बहू, बच्चों को लेकर अंदर जाओ और रामदुलारा से कहो ये सब ठीक करे जल्दी से। चलो पंकज। वो दोनों वहां ठीक तो होंगे ना? एक बार फोन पे बात कर लूंगी ना, तो मेरे मन। नहीं शोभा, रहने दो, नया घर है और फिर शादी का अगला दिन इतनी सारी रस्में करनी होंगी आरती को। बहू, मैंने तुमसे कहा था तुलसी पूजा के लिए जल्दी से तैयार होकर आ जाना, पर तुम तो अब तक नहाई भी नहीं। तुम्हारा मन जो इस बिगड़ेल नवाबजादे में लगा रहता है। मतलब? अब मेहरबानी करो और जाओ, जाकर जल्दी तैयार होकर आ जाओ, ताकि बाकी बची रस्मों पर तुम सही समय पर आ सको। तुमने दूसरी शादी शायद अपनी बेटे की खुशी की खातिर की है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे इस बेटे की खुशी मेरे परिवार की खुशी के बीच नहीं आनी चाहिए।